नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आईपीएल को। तो इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड आईपीओ जब से आया इसमें एक सबड्यूडेड परफॉर्मेंस रहा था, लगातार नीचे आता गया था, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे अट्रैक्शन भी बन रहा है। इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है, उसको भी हम लोग सीखेंगे, साथ में इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। और कंपनी में एक न्यूज़ आ रही है, अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है, तो सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहे हैं। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, या फिर आप इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर चार्ट पे ही देखें तो एक बहुत खूबसूरत पैटर्न होता है, उसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड मतलब एक हेड होता है, यहाँ पे दो शोल्डर्स होते हैं, इस तरह कुछ। तो अगर हम देखें तो इसमें एक नेगेटिव पैटर्न होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक शोल्डर ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, और जो ऊंचा वाला होता है उसको हम हेड कहते हैं। तो ये एक नेगेटिव पैटर्न होता है। इसकी जो लंबाई होती है इतना ही, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है, ये जो प्राइस है इसके नीचे जाते ही इतना ही करेक्शन देखने को मिलता है नीचे। लेकिन इसके अलावा भी एक पैटर्न है इसका ठीक रिवर्स, उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मतलब उसमें कुछ इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है, ये जितनी हाइट है लगभग इतनी ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है और स्टॉक भागता है उतना। तो अगर आपको मैं ये चार्ट दिखाऊं तो आप क्या ढूंढ पा रहे होंगे वो पैटर्न, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बिल्कुल ढूंढ लिए होंगे। किस प्रकार से दोस्तों, ये पैटर्न ये है, देख सकते हैं। ये एक आपका यहाँ पे ये शोल्डर हो गया लेफ़्ट शोल्डर, ये लंबा वाला हेड हो गया, और यहीं पे ये राइट शोल्डर हो गया। तो अगर आप इसको नेकलाइन बना के यहाँ पे जोड़ देंगे तो ब्रेकआउट मिलने के बाद ही यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी। और रैली होगी कितने पॉइंट की, ये लो देखिए यहाँ पे 200 का है, यहाँ पे ये अगर देखें तो 305 का है। रफली हम 100 पॉइंट ले लें तो यहाँ पे 400 आप देख सकते हैं, यहाँ का 400 का भाव यहाँ पे आराम से आ जाना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से। इस पैटर्न को एक बार फिर से हम लोग बना लेते हैं। तो ये रहा पैटर्न आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं या फिर ऐसे स्ट्रेट नेकलाइन बना सकते हैं, लेकिन 400 के ऊपर ही यहाँ पे टारगेट बनने वाला है। तो ये रही बात एक पैटर्न की। दूसरा पैटर्न क्या है, जब से यहाँ पे लिस्टिंग हुई है देख सकते हैं, लिस्टिंग वाले दिन इसका हाई था लगभग 368, उसको कभी इसने छुआ ही नहीं, फिर से लगातार नीचे आता गया। अगर चैनल पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि वीडियोस मैंने बना रखे हैं। मैंने कहा है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, कंपनी फंडामेंटली सॉलिड है, इसमें गिरता है तो आप परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन मैंने एक्सटेंड किया, इसके बाद भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त आपको यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल देखने को मिल रहा है, साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो हर तरफ से यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें ही दिख रही हैं। दो पैटर्न हम लोग ढूंढ लिए यहाँ पे, एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है और दूसरा आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो देखिए ये 368 का यहाँ पे लेवल है, तो मैं तो मानूंगा इसके ऊपर भी जाएगा, ये 400 तक जाना चाहिए आराम से। उसके ऊपर देखेंगे, रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। तो कंपनी में क्या न्यूज़ आ रही है इस चीज़ को चलिए कवर करते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स तो काफ़ी बुलिश है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला आया है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा नेगेटिव ही होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कोई की जो मैनेजरियल पोजीशन पे है बंदा वो अगर करे तो उसे भी हम इनसाइडर ट्रेडिंग ही कहते हैं। तो यहाँ पे किसने किया है कि यहाँ पे 2,05,000 इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए हैं इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड आईपीएल के फ्रॉम ओपन मार्केट। मतलब जैसे सब हम सभी खरीदते हैं ओपन मार्केट से, एनएससी में 15 और 16 सितंबर को। किसने, यहाँ पे ये हैं आपके देख सकते हैं आनंद स्वरूप अग्रवाल जो कि प्रमोटर है। तो इन्होंने कहा है कि मैंने 2,05,000 शेयर्स उठाए हैं मार्केट से 15 और 16 सितंबर को। तो ये क्या इंडिकेट करता है, प्रमोटर्स अपने शेयर बाई कर रहा है, और ऐसा नहीं कि बाई बैक है, इसमें कुछ पैसा खर्च करना है, ये अपने मर्जी से कर रहा है। तो इससे क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि जो आदमी काम कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, उसको क्लियर कट अंदाज़ा है कि कंपनी का आगे चल के अच्छा होने वाला है, कुछ बिजनेस में सॉलिड ग्रोथ दिख रही होगी। या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है कि कंपनी के जो ये मैनेजमेंट में प्रमोटर हैं इनको लग रहा होगा अरे भाई इतना सस्ता क्यों है ये, इसकी असली वैल्यू तो इतनी नहीं है, हम कंपनी चलाते हैं, हमको मालूम होनी चाहिए असली वैल्यू क्या है, इतनी तो नहीं है, तो वो तब माल उठाते हैं। तो ये दो चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखें तो इनके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं, 30.83 मतलब 31% है। इन्होंने 2,05,000 उठाए हैं, 18.18 यहाँ पे और ऐड कर दीजिएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेप है यहाँ पे प्रमोटर द्वारा। तो हमें तो दो चीज़ों में कंफर्मेशन मिल गई, टेक्निकल्स मिल गए कि टेक्निकल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे हो गया कि प्रमोटर की क्या एक्टिविटी है, तो प्रमोटर बेच नहीं रहा है माल, यहाँ पे प्रमोटर उठा रहा है। चलिए तीसरा चीज़ हो गया कंपनी कैसी है, फंडामेंटल्स तो सबसे ज़रूरी है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो के बारे में अगर बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, ये है इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड,
वन ऑफ द ग्लोबली ऑपरेटिंग एग्रोकेमिकल। तो एग्रोकेमिकल कंपनी है, सबको मालूम है, सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करती, यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ऑपरेशन इनका वर्ल्ड वाइड है। तो 1984 से काम कर रहे हैं। द कंपनी इज़ अ सोल मैन्युफैक्चरर एंड अमंग टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ सेवरल टेक्निकल, जैसे फॉलपेट हो गया, यहाँ पे थियोकार्बेमेट हो गया, हर्बिसाइड जो होता है, यहाँ पे सेवरल अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे टॉप 5 में अगर आप इंडिया में चालू करेंगे इनका, तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप 5 में आते हैं, ऐसा मान सकते हैं आप। यहाँ पे अगर देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रोकेमिकल कंपनी इंडिया में है यहाँ पे। और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेक्निकल्स, तो जो टेक्निकल्स यूज़ होते हैं, आप कह लीजिए एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में या फिर फंजीसाइड, हर्बिसाइड्स में, पेस्टिसाइड्स में, वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे 78% रेवेन्यू जो है टेक्निकल से ही आता है। तो जेनरिक टेक्निकल्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि सेवरल फंजीसाइड, हर्बिसाइड और एपीआईज जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मुलेशन जो है जो एंड प्रोडक्ट यहाँ पे है 21% से इनका रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मुलेशंस की बात करें तो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो, और यहाँ पे एकार्सीसाइड्स होते हैं विच आर रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स। तो मतलब आप फॉर्मुलेशन मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको डायरेक्ट खरीद के यूज़ कर सकते हैं अपने कहीं भी फार्म में। तो यहाँ पे ये फॉर्मुलेशंस हो गया, 21% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी की बात कर लें तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक लखनऊ में है आपका और हरदोई में, और यहाँ पे स्प्रेड अक्रॉस 25 एकड़ है टोटल। द एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है यहाँ पे एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स का, 19,500 मेट्रिक टन है ये, और फॉर्मुलेशन का 6,500 मेट्रिक टन है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड इतना टेक्निकल्स इन 2021। तो टोटल कैपेसिटी ये है, आप इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको यूटिलाइजेशन भी आपको पता चल जाएगा। तो प्रोडक्ट हम देखें, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो 30 फॉर्मुलेशंस ऑफ हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड यहाँ पे इंक्लूड। कुछ नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, नाम का हालांकि कोई असर नहीं है यहाँ पे। टकाटा और यहाँ पे आईपीएल सोल्जर है, आईपीएल डॉलर है, आईपीएल गुरु है। तो ये लोग जो यूज़ करते होंगे फार्म में वो जानते होंगे ज़रूर। एपीआई फ्रंट की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंटी स्केबीज ड्रग्स एंड एंटी फंगस ड्रग्स। तो एक हम कह सकते हैं एक ऐसे सेक्टर में कंपनी काम कर रही है जहाँ पे डिमांड हमें कम होते हुए दिखेगा नहीं। यहाँ पे तो आप कहिएगा अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ये सब प्रोडक्ट तो यूज़ करने ही होंगे। सोल मैन्युफैक्चर ऑफ कुछ नीश प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे फॉलपेट हो गया, थियोकार्बमेट हो गया, हर्बिसाइड्स हैं यहाँ पे। ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये सिर्फ कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर 20 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी तो आप समझ जाइए क्या इसका साइज़ है। 20 कंट्रीज जैसे एशिया में हो गई, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप में। तो एक्सपोर्ट से लगभग 57% रेवेन्यू आता है इनका। ऐसा मत सोचिएगा 5-10% से कर लेते हैं, 57% आता है। तो ये रही आईपीएल के बारे में पूरा सब कुछ स्ट्रेटजी। अब आगे का प्लान क्या है, कंपनी आगे क्या करने वाली है। तो कंपनी इंटेंड्स टू स्केल अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो कैपेसिटीज़ हैं आप फॉर्मुलेशन टेक्निकल्स के देख रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए और ये बढ़ाने वाले हैं, यानी इनको डिमांड दिख रहा है आगे चल के, तो ये अपना कैपेक्स करेंगे। दे हैव ऑब्टेन्ड, तो अप्रूवल भी चाहिए होता है कैपेक्स करने के लिए, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से मिल चुका है। जो संडीला हरदोई में प्लांट है इसको 30,000 करने वाले हैं। और यहाँ पे अदर देन द करेंट 2 फैसिलिटीज़, तो यहाँ पे 2 मैंने बताया लखनऊ और यहाँ पे हरदोई में है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेगी, 2 और यहाँ पे संडीला फैसिलिटीज़ में, तो हर्बिसाइड और टेक्निकल के लिए यूज़ हुआ जाएगा वो, जो कि यहाँ पे हरदोई में ही है। तो कंपनी विल फर्दर एक्सपेंड इट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ पेटेंटेड टेक्निकल्स, जो मतलब ऐसे टेक्निकल्स हैं जो अगर आप मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी एग्रोकेमिकल कंपनी है, कोई उसमें उसने पेटेंट करा लिया, उसने रिसर्च करके कुछ बनाया, तो पेटेंट मान लीजिए अगर 20 साल है तो 20 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो वो ऑफ पेटेंटेड जो टेक्निकल है उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने का यहाँ पे कंपनी का प्लान है। गोइंग फॉरवर्ड दे इंटेंड टू कंटिन्यू टू लेवरेज देयर सेल्स एंड, तो यहाँ पे सेल्स बढ़ेंगे, यहाँ पे मार्केटिंग जो नेटवर्क है कंपनी का वो अच्छा खासा है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडिंग टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप विद न्यू मल्टीनेशनल, रीजनल एंड लोकल कस्टमर्स। तो हर तरह के कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं, लोकल भी आ रहे हैं, यहाँ पे रीजनल भी आ रहे हैं, साथ में मल्टीनेशनल दूसरे देश के भी कस्टमर्स कंपनी को यहाँ पे बिजनेस देते हैं। तो ये तो रही पूरे बिजनेस की बात, हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ये बिजनेस। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 3600 करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप है। अगर आप बिलियन डॉलर में देखेंगे तो ये आधा बिलियन डॉलर भी नहीं है, 0.5 बिलियन डॉलर भी नहीं है। करेंट प्राइस 316 का है। 92 का लो 200 तक चला गया था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, कुछ भी एक शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनी सॉलिड है, 200 पे जाए 150 पे जाए, लेकिन जब तक बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप होल्ड करिए। यहाँ पे अब देख सकते हैं 354 को अप्रोच कर रहा है। स्टॉक का पी है 23, बुक वैल्यू है 55, प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हैं 6 गुना है। और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड थोड़ा बहुत मिल जाता है,
जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कंपनी के रिटर्न रेशियो ज़बरदस्त हैं। 30 के ऊपर आरओई है, आरओसी है 40 साढ़े 40 के ऊपर। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 450 है। करंट प्राइस कितना आपने देखा 316। कितना डिस्काउंट दे रहा मार्केट अभी? लगभग 120 130 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। तो ये तो छोड़िए, इसलिए वैल्यू इसकी है। अगर इसके ऊपर कुछ ऐड हुआ तो, प्रीमियम ऐड हुआ तो आप देख सकते हैं 600 700 कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं मालूम है। यहाँ पे टोटल एसेट 784 करोड़ के, रिजर्व 627 है, कैश इक्विवेलेंट्स 107 करोड़ के। तो अगर स्टॉक की पी की बात करें तो रीजनेबल है, जैसा इंडस्ट्री का पी होता है वैसा ही है, कुछ कम नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ पे अगर देखें इक्विटी शेयर्स कंपनी के 11.5 करोड़ शेयर्स हैं। प्रॉफिट वेरिएशन काफ़ी अच्छा रहा है पिछले 3 सालों में 53% का, 5 सालों में देखेंगे तो 35% का रहा है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी तक दिखी है, वो CFO पैट, यानी जो प्रॉफिट कंपनी करती है उसको कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। ये चीज़ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। बाकी सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स देख सकते हैं, इंडिकेट करा प्रमोटर ने बाइंग की है 2-2 लाख शेयर्स की यहाँ पे। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ नेगेटिव पॉइंट है नहीं। कंपनी का कंपैरिजन किससे करेंगे? एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े नाम हैं, हम सभी जानते हैं। UPL है यहाँ पे, PI है, सुमितोमो है यहाँ पे, और भारत रसायन है। ये तो बात कर लें, ये तो मिड कैप कंपनीज़ हैं, लेकिन बड़े में ये 3 आप कह सकते हैं। इनसे कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो UPL भी आप देख सकते हैं काफ़ी चीप है, यहाँ पे 13.5 का पी है, और यहाँ पे 10 साल का एवरेज पी इसका 17 का है, तो उससे तो नीचे चल रहा है। तो UPL भी एक अच्छा बेट है यहाँ पे। अगर आप देखें 720 पे, तो डेफिनेटली इसका असली प्राइस जो है 820 के ऊपर ही होना चाहिए। तो देखते हैं आगे चल के किस प्रकार से UPL भी मूव करता है। लेकिन IPL अगर आपके पास है, UPL की जगह IPL है, तो इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सेक्टर है और यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कंपनीज़ को दिखते रहते हैं। तो कुछ डेटा देख लेते हैं पिछले 6 सालों का। 2017-2018 से देखेंगे तो सेल्स देखिए 223 करोड़ से यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, लगातार कांस्टेंट जंप है। ये अच्छी बात होती है अच्छी कंपनियों की। यहाँ पे मात्र 5 सालों में ही आपका सेल्स जो है लगभग कितना कह लें 3.5 गुना हो चुका है दोस्तों। ये क्या ग्रोथ रेट रहा है, ज़बरदस्त है यहाँ पे, जबकि छोटी कंपनी है। अभी ये बड़ी होगी तो आपको और यहाँ पे कह लें सेल्स के फिगर बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो इसका पूरा फ़ायदा ले रही है कंपनी, छोटी है तो यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो बिल्कुल कांस्टेंट है, 27% था, यहाँ पे अभी भी 28% है। 30 भी चला गया था, बीच में 19-20 था, लेकिन ये जो असली अचीव करते हैं वो 30-28 के आसपास अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 214 करोड़ हो चुका है, 60 करोड़ से बढ़ के लगभग 3.5 गुना का जंप इसमें भी है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 35 से 158 करोड़ हो चुका है। तो ये कितना हुआ है? ये लगभग 4.5 गुना जंप हुआ है, क्योंकि मार्जिन थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं। तो यही बताना था IPL के बारे में। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, इसको आप स्टडी करिए। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री हम देख चुके हैं ऑलरेडी कितने शानदार रिटर्न दे चुकी है हमारे पास्ट में। चाहे UPL हो, UPL अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट में अच्छा की है। PI इंडस्ट्रीज़ अच्छा की है, सुमिटोमो भी अच्छा कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखें छोटी कंपनी में बेस्ट एग्रो लाइफ है, ये भी अच्छा कर रही है। तो ऐसी कोई कंपनी आपको दिखेगी नहीं। अगर आप रैलिस वैलिस ले लें तो बात अलग है, लेकिन बहुत मेजॉरिटी कंपनीज़ हैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको भी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। IPL के बारे में यही बताना था। शेयर कैपिटल कंपनी का 12 करोड़ है, रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, कैश फ्लो जो है यहाँ पे 76 करोड़ है। ये भी बढ़ना चाहिए, और डेफिनेटली जैसा मैंने शुरुआत में बताया, जो प्रॉफिट है वो पूरा यहाँ पे कन्वर्ट होना चाहिए कैश फ्लो में। तो देखते हैं इंप्रूवमेंट होती है कि नहीं यहाँ पे। इसके अलावा इफ़िशियंसी देखें तो इफ़िशियंसी में भी थोड़ी नेगेटिव पॉइंट देखने, 2 नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। 178 दिन हो चुका है, 116 दिन हुआ करता था, 104 दिन, तो हायर साइड में है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत ड्रास्टिक कुछ है नहीं, रोज बढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा प्रॉब्लम होगी नहीं। कंपनी का प्रमोटर जो है 67-66% के आसपास हिस्सेदारी रखते हैं। 2% इसमें FIIs हैं, 1% DIIs हैं। तो यही है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यहाँ पे लगभग 1.5% के आसपास हिस्सेदारी लेके बैठी है। पब्लिक 30% है, और अगर पेशेंस के साथ होल्ड कर रही है तो अभी तो उनके ये कॉस्ट प्राइस पे आएगा, फिर उसके बाद अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कहीं। तो बहुत लोग जो पैनिक में आके बेच दिए हैं, तो अच्छा डिसीजन नहीं था। मैंने बार बार वीडियो बना के बताया IPL से रिलेटेड कि कंपनी अच्छी है, इसमें कुछ आपको देख सकता है टाइम ऐसा, लेकिन अब फिलहाल आप देखें तो रिटर्न्स भी जनरेट करने यहाँ पे शुरू करेगी आपके लिए। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। IPL के बारे में हम लोग पूरा यहाँ पे सब कुछ कवर कर चुके हैं। टेक्निकल्स हों, फंडामेंटल्स हों, कंपनी के प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं और कंपनी का बिजनेस क्या है, तो सब कुछ। वीडियो अच्छी लगी, एफर्ट्स अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।